कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे MAVS वैदिक अध्ययन का ऋषि तत्व का स्वरूप। तो आज हम जानेंगे ऋषि तत्व का स्वरूप वैदिक अध्ययन में क्या होता है। तो इसको आइए समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं या हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें, ताकि जो भी इग्नू रिलेटेड आपको वीडियो जो भी हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो टाइम को ज़्यादा नहीं खींचते हुए आपको हम लेकर चल रहे हैं MAVS पाठ्यक्रम का वैदिक अध्ययन में ऋषि तत्व का स्वरूप। तो आइए देखते हैं। वैदिक साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में ऋषि तत्व का महत्व सर्वोपरि है। ऋषि ही वैदिक साहित्य का आधार तथा वैदिक संस्कृति के प्रवर्तक है। ऋषि शब्द गत्यर्थ ऋष धातु से बना है। ऋषि से आशय ऐसे तपस्वी और तेजस्वी मनस्वी तथा परम ज्ञान संपन्न महापुरुषों से है, जिन्होंने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से मंत्रों का साक्षात्कार किया है तथा जिन्होंने लौकिक तथा अलौकिक विषय सभी विषयों को देखने का सामर्थ्य प्राप्त होता था। उनका ज्ञान तथा उपदेश निर्भ्रांत थे। भारतीय परंपरा की यह मान्यता है कि वेद अपौरुषेय है। इसका आशय यह है कि सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने जिस प्रकार समस्त प्राकृतिक तत्वों को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वेद रूपी दिव्य ईश्वरीय ज्ञान प्राचीन ऋषियों को प्रदान किया है, जो उन्होंने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त हुआ। ये ऋषि ही वेद मंत्रों के दृष्टा माने गए हैं। इन्हीं के माध्यम से परंपरा से सुरक्षित वेद मंत्र प्रकाश में आए। अतः ऋषियों को कहीं कहीं मंत्रकृत भी कहा गया है। इसका आशय भी मंत्र दृष्टा ही समझना चाहिए, क्योंकि भारतीय परंपरा ऋषियों को मंत्रों के कर्ता के रूप में नहीं अपितु मंत्र दृष्टा के रूप में ही स्वीकार करती है। वेद उन्हीं परम तपस्वी ऋषियों के साक्षात्कार सुफलित रूप में है। इन्हीं के द्वारा वेद मंत्रों का संकलन तथा संपादन कार्य संपन्न किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मंत्र दृष्टा ऋषियों की परंपरा। वैदिक साहित्य के इतिहास में अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि प्राचीन काल में इन मंत्र दृष्टा ऋषियों के विविध संप्रदाय, आश्रम तथा शाखाएं आदि विद्यमान थी। संपूर्ण वैदिक साहित्य में अनेक ऋषियों के नामोल्लेख प्राप्त होता है। केवल ऋग्वेद में ही 350 से अधिक ऋषियों का उल्लेख है। चरक तंत्र के व्याख्याकार भट्टारक हरिश्चंद्र ने मंत्र दृष्टा ऋषियों के भेदों को निरूपित किया है। तदनुसार मंत्र दृष्टा ऋषियों के 4 भेद बताते हैं। पहला महर्षि, दूसरा ऋषि, तीसरा ऋषि पुत्र और चौथा ऋषि का। आइए अब हम महर्षि के बारे में देखते हैं कि महर्षि क्या होता है। महर्षि से आशय उस सर्वोत्कृष्ट विद्वान से है, जिसे ज्ञान का एकमात्र अधिकारी, अभिभावक तथा अनंत विभूतियों से संपन्न माना जाता है। महर्षियों ने सर्वप्रथम ईश्वरीय ज्ञान का साक्षात्कार किया। उन्होंने ही सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान का प्रसार भी किया। मनुस्मृति में इनकी कुल संख्या 10 कही गई है। आइए अब जानते हैं ऋषि। ऋषि क्या होते हैं। महर्षियों के उपरांत ऋषियों का क्रम आता है। ये पूर्वोक्त 10 महर्षियों के शिष्य अथवा पुत्र हैं, जिन्होंने अत्यंत कठिन तपचर्या करके मंत्रों का साक्षात्कार किया है। इनकी संख्या 13 कही गई है, जिनमें उष्णा, बृहस्पति, कश्यप, च्वयन, उत्तथ्य, वामदेव, अगस्त्य, उशिक, कर्दम, विश्रवा, शक्ति, बलिखिल्य तथा अर्वत। अब नेक्स्ट देखते हैं ऋषि पुत्र। महर्षि तथा ऋषियों के पश्चात ऋषि पुत्रों का क्रम आता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि ऋषियों की जो संतानें हुई
उसकी यह दास से अधिकार में प्राप्त हुआ। मंत्र दृष्टा ऋषियों की परंपरा में ऐसे ऋषि पुत्र अनेक हुए। नेक्स्ट देखते हैं ऋषि का। मंत्र दृष्टा ऋषियों की परंपरा में महर्षि महर्षि ऋषि तथा ऋषि पुत्रों के बाद ऋषिकाओं का स्थान है। इन मनस्वी ऋषिकाओं ने महर्षि ऋषि तथा ऋषि पुत्रों की वंश परंपरा के अतिरिक्त अपने कठोर परिश्रम से दिव्य ज्ञान का साक्षात्कार किया है। इन ऋषिकाओं को एक प्रकार से ऋषि पुत्रों की शिष्य शाखाओं से संबंध माना जाता है, जो कालांतर में ऋषि पुत्रों के उत्तरवर्ती वंशजों से इस प्रकार मिलकर एकाएक हो गए कि उनको अलग नहीं किया जा सकता है। परंपरा में ऋषिकाओं की संख्या भी बहुतायत में है। इन्होंने भी ज्ञान परंपरा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। भृगु कुल, अंगिरा कुल, कश्यप कुल, अत्रि कुल, वशिष्ठ कुल, अगस्त्य कुल आदि अनेक विद्या वंशों की स्थापना की। मंत्र दृष्टा ऋषियों की यह परंपरा ऐतिहासिक दृष्टि से नितांत अव्यवस्थित प्रतीत होती है। प्रायः सभी मंत्र संहिताओं में उपलब्ध ऋषियों की नामावली में भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अंतर है, तथा गोपद आदि ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमाणिक संदर्भों के आधार पर महर्षि विश्वामित्र के वेद मंत्रों को सर्वप्रथम दृष्टा माना जाता है। तत्पश्चात उनके दीक्षित पुत्र या शिष्य ऋषि वामदेव ने मंत्रों का दर्शन किया तथा उनके द्वारा अनेक ऋषियों को वेद मंत्र दृष्ट हुए। मंत्र दृष्टा ऋषियों की यह परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है, जिनमें वह आत्रेय, गृत्सम, विश्वामित्र, वामदेव, वशिष्ठ, जमदग्नि, मधु मधुश्चंदा, धीर्ततमा, भारद्वाज, लोपामुद्रा, मेघातिथि, कौ, कछिवान, अगस्त, दमा, गौतम, श्यासय, कुत्स, पराशर, बृहस्पति, अपाला तथा कुशिक आदि के विशेष उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार यह विदित होता है कि मंत्र दृष्टा ऋषियों की उस दिव्य ईश्वरीय ज्ञान राशि का दर्शन किया जो सहस्त्र वर्षों के चिंतन मनन द्वारा याज्ञिक उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संहिताओं में संकलित तथा संपादित किया। भारतवर्ष की इस गौरवशाली अमूर्त दिव्य ज्ञान राशि को आगामी पीढ़ियों तक पहुंचाने का संपूर्ण श्रेय इन्हीं मंत्र दृष्टा ऋषियों की परंपरा है। इस प्रकार आज हमने देखा कि MAVS वैदिक अध्ययन में ऋषि तत्व का स्वरूप, जो इसको आज हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड इस प्रकार हमने ऋषि तत्व के स्वरूप को पढ़ा। तो फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं वो कृपया वीडियो को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और उसके पश्चात अपना नोट्स को तैयार करें ताकि एग्जामिनेशन और असाइनमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।